का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आइए इस प्रकार प्रभु ने आराधना में अगुवाई किया, इसी प्रकार वचन में भी हमें अगुवाई करे। आइए एक वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। आज का विषय वस्तु है कि परमेश्वर का वचन को हम हल्का में ना लें, क्योंकि उसका वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार है, आत्मा का तलवार है और उसका वचन सामर्थ्य है। इसलिए उसका वचन को हम हल्का में ना लें। अगर हल्का में लेंगे तो हमारे जीवन में समस्या आएगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन को हमें सीरियस लेना है, उसका वचन को हमें पकड़ना है, उसका वचन में हमें जीवन जीना है, उसके वचन में हमें चलना है, उसके वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। आइए एक वचन को ध्यान करेंगे जो हम सीखेंगे कि एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का आदेश को, परमेश्वर का वचन यानी परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का आज्ञा को, परमेश्वर का वचन को एक व्यक्ति हल्का में लिया और उसके जीवन में क्या समस्या आया। जिस प्रकार आज का डेट में, आज का समय में कलीसिया में इस सिचुएशन दिखाई देता है। घर घर में, विश्वासीगण का जीवन में, पास्टर लोगों का जीवन में, प्रभु के दास लोगों का जीवन में ये समस्या दिखाई देता है। तो आइए मेरे प्रियो एक वचन से हम सीख लेंगे जो आपको मिलेगा योना नबी का पुस्तक को हम निकालेंगे। योना नबी का पुस्तक, योना नबी जो पुरातन नियम, अगर आपका पास बाइबल है तो 1075 पुस्तक योना नबी का पुस्तक, और हम उसका एक पद से पढ़ाई करेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनिवी को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापारी की सामग्री थी उससे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तुम भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना कहो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा धम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ही पर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से
कहते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा के बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा माछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। हम देखें यहाँ पर कि योना एक नबी है, एक प्रभु का दास है, परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ एक दास है, और परमेश्वर का आज्ञा था, परमेश्वर का वचन था कि योना तुम जाकर निनिवे में जाकर प्रचार करो, क्योंकि उनका बुराई, उनका पाप मेरे दृष्टि में बढ़ गई है और मैं उनको नाश करने वाला हूँ। मेरे प्रिय, ये आज्ञा, ये वचन परमेश्वर का इसलिए था कि लोग अपने अपने पापों से मन फिराएं। निनिवे के लोग अपने अपने पापों से मन फिराएं और वो बच जाएं, क्योंकि प्रभु किसी को मारना नहीं चाहता। ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी, मुझे छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे अन्य जाति के भी, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, अगर आप मुझे सुन रहे हो, इस छोटे से दास के मुख से अगर वचन को सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन को अगर सुन रहे हो, परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहता है। परमेश्वर इसलिए मारना चाहता है कि अगर लोग पाप करेंगे तो प्रभु उनको मारता है। लेकिन परमेश्वर इतना प्रेम करता है मेरे प्रियो, एक मौका हमें मिलता है, एक चांस हमें देता है ताकि हम बच जाएं, अपने अपने पापों से मन फिराएं। परमेश्वर का इच्छा था कि निनिवे के लोग बच जाएं। बाइबल जितने भी हिस्ट्रिकल बाइबल के जितने रब्बी सब हैं, जो कि बाइबल का खोजबीन करते हैं, इतिहास को खोजबीन करते हैं, उनका खोजबीन के हिसाब से निनिवे में टोटल 6 लाख से ज़्यादा लोग थे। लेकिन हम देखें बाद में इसको जो पढ़ाई करते तो 1,20,000 लोग बच गए, लेकिन 6 लाख के लोग वहाँ पर बचे थे। तो मेरे प्रिय, ये 6 लाख के लोगों को, लेकिन बाइबल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, बाइबल में जो मेंशन किया गया 1,20,000 लोग, लेकिन बच्चे और औरतों को वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। अगर मेंशन किया जाएगा तो 6 लाख का ऊपर होंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि परमेश्वर एक मौका मिलता है, एक मौका देते हैं उनको बचाने के लिए, अपने अपने पापों से मन फिराने के लिए एक मौका उनको मिलता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को अगर हम हल्का में लेंगे तो क्या होता है, आज का टॉपिक वही है। मैं देखता हूँ यहाँ पर एक दास है जो परमेश्वर का भयानक दास है, और परमेश्वर का दास को परमेश्वर कहता है कि तुम जाकर निनिवे में प्रचार करो, क्योंकि उनका बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। क्योंकि मारने से पहले प्रभु एक वार्निंग देता है, एक चेतावनी देता है। लेकिन हम देखते हैं कि योना निनिवे को ना जाकर वो तर्सीस को भाग रहा है। परमेश्वर का आज्ञा से, परमेश्वर का सम्मुख से वो भाग रहा है। हम देखते हैं कि प्रभु का उपस्थिति से वो भागा। परमेश्वर का वचन आया, वचन का वो आदर नहीं किया, वचन को सुना लेकिन वचन को अमल नहीं किया, वचन को ध्यान नहीं दिया, और क्या किया, वो दूसरे तरफ चले जा रहा है। उसका मन में विचार था कि निनिवे के लोग कभी बदलेंगे नहीं, वो लोग जो भी दास जाते हैं उस जगह में तो उनको मार डालते हैं। असूर्य साम्राज्य का वो एक नगर था, वो इस्राएल का शत्रु था, लेकिन परमेश्वर वहां के लोगों को बचाना चाहता है। कोई भी जाति हो, मेरे कोई भी धर्म हो, प्रभु आपको बचाना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि योना नहीं जा रहा है, परमेश्वर के सम्मुख से भागा। कहां पर चला गया? तर्सीस को भाग रहा है, एक जहाज में जा रहा है, भाड़ा देकर जा रहा है, पैसा देकर जा रहा है, और आराम से जाकर जहाज के निचले हिस्से में आराम से सोया है। और उसी समय परमेश्वर उस जहाज में, समुद्र के में, जिस जगह में जहाज था, उसी जगह में, उसी एरिया में प्रभु तूफान को भेजा। जहाज में अन्य जाति सब है मेरे प्रिय, और
जब तूफान आया वो लोग डर गए, ये कैसा तूफान आ गया अचानक, और अपने अपने सामान को फेंकने लगे, हल्का करने लगे जहाज को मेरे को, और अपने अपना देवा देवी को पूजा करने लगे, बुलाने लगे, प्रार्थना करने लगे, फिर भी समुद्र शांत नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, कभी कभी क्या होता है, हम जिस जगह में काम करते हैं, जिस जगह में नौकरी करते हैं, एक विश्वासी होने के नाते हम एक विजातीय जगह में नौकरी करते हैं, एक विजातीय जगह में काम करते हैं, बिजनेस भी उससे करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस एरिया में काम करते हैं, उस जगह में कभी कभी हमारे चलते ही समस्या आता है। जब हम प्रभु का वचन को छोड़कर प्रभु का उपस्थिति में हम अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तो उस जगह में समस्या आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है। कहीं उनमें से आप नहीं तो एक जगह में आप काम करते हो, बड़ा सा फैक्ट्री है, बड़ा सा ऑफिस है, बैंक हो, कोई भी ऑफिस हो, अगर उस जगह में आप काम कर रहे हो, आपका गलती के चलते, आपका मिस्टेक के चलते वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समस्या हो रहा है, ऐसा सही होता है। नसीब लोग आज, विश्वासी लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहने के चलते, जिस एरिया में काम करते हैं, जिस जगह में रहते हैं, उस जगह में समस्या आता है, उस जगह में तूफान आता है, उस जगह में बीमार आता है, उस जगह में श्राप आता है। आप उस जगह में रहते हो, अच्छी चीज को आप देखते रहते हो, लेकिन फिर भी योना नबी के तरह आप अपना हृदय को कठोर कर लिए हो। योना क्या किया, मैं क्यों प्रार्थना करूंगा उनके लिए, मैं क्यों जाऊंगा वहां पर वचन प्रचार करने के लिए। आज ऐसा ही होता है मेरे प्रिय। प्रभु आपको एक सेवकाई दिया है, प्रभु आपको एक सेवा दिया है, आप विश्वासी हो, प्रभु का दास हो, कोई भविष्यवक्ता हो, प्रभु सभी को सेवकाई दिया है। अगर आप उस जगह में रहते हो, आपके आसपास देखते हो कि लोग आज बीमार में हैं, नाना प्रकार की समस्या में, दुख में, तकलीफ में हैं, उनका उद्धार के लिए आपको एक जिम्मेदारी बनता है कि प्रार्थना करने, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको परमेश्वर का वचन को बताना। अगर नहीं बता सकते, अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा उनको वचन बता सकते हो। लेकिन योना अपना कैरेक्टर को, अपने स्वभाव को छुपा रखा। वो अपने आप को क्या परिचय दे रहा, मैं एक इब्री हूँ और मैं परमेश्वर का एक जन हूँ। नहीं बोलता कि मैं प्रभु का एक दास हूँ। आज ऐसा बहुत सारे प्रभु के दास है जो अपने आप को छिपाए रखते हैं, प्रकट अपने आप को दुनिया में प्रकट नहीं करते हैं, लोगों के सामने प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जीवन में डर है, भय है। मेरे प्रिय, प्रभु आपको चुना है, प्रभु आपको एक जिम्मेदारी दिया है, अपना परिचय को आप दीजिए। योना अपना परिचय को छिपा रहा है। वो कौन सा गलती किया है वो नहीं बता रहा है। मैं प्रभु के सम्मुख से मैं भाग गया हूं। वो अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से परिचय दे रहा है। लेकिन सुनने वाला जो कि विजाती थे, वो लोग डर गए कि लेकिन इब्री है और इब्री का परमेश्वर भयानक है, उनको पता है। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि हम प्रभु का उपस्थिति से ना भागे, प्रभु का सम्मुख से ना भागे, क्योंकि उसके उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। आज बहुत सारा कलीसिया को देखेंगे, आज बहुत सारा विश्वासी को देखेंगे कि आज प्रभु का उपस्थिति में नहीं रहने के चलते आज उनका परिवार में नाना प्रकार का समस्या, तूफान, बीमारी, लाचारी, अभाव, घटी, कमी दिखाई देता है। कारण क्या जाते हैं, प्रभु का वचन को हल्का में ले रहे हैं, प्रभु को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। योना ऐसा ही उसका सोच था, ऐसा ही विचार था योना का। और परमेश्वर चाहता है कि योना निनिवे में जाए, प्रचार करे। मेरे प्रियो, कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर हमें कुछ सीख, हमें दंड देता है, ताकि हम इस दंड को जब हम सामना करेंगे तो हमें हमारा चित्त ठिकाना लगे। हमारा जीवन में हम प्रभु का इच्छा को जान नहीं पाए, इसलिए हमारे जीवन में दंड आता है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपके जीवन में, एक विश्वासी होकर अगर आपके जीवन में कुछ समस्या आता है, तो आप अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि मेरे द्वारा कोई गलती नहीं हुआ था, कोई भूल नहीं हुआ था, इसलिए सर मेरे जीवन में दंड आता है। योना को पता था कि मेरे कारण ही सब हो रहा है। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों को पता रहता है कि मेरे कारण ही परिवार में समस्या होता है, मैं ही दोषी हूँ। योना क्या कहा, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। जब बोल दिया तो वो सब डर गए और कहने लगे हम अब क्या करें। आज
आज आपको पास्टर, पादरी, प्रचारक लोग आपको बोलते हैं डेली आप सुबह बाइबल पढ़िए, लेकिन आप नेगलेक्ट करते हो। मैं बाइबल नहीं पढ़ूँगा, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। नेगलेक्ट, आज नेगलेक्ट के चलते आज बहुत सारा परिवार बंधन में है, आज बहुत सारा परिवार समस्या में है, दुख में है, तकलीफ में है। मेरे प्रिय, बाइबल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वचन पढ़ना ही नहीं चाहते, प्रार्थना करना ही नहीं चाहते, तर्सीस में रहना चाहते हैं, तर्सीस को जाना चाहते हैं, तर्सीस का अनुभव को लेना चाहते हैं, मतलब संसार की अभिलाषा में डूबना चाहते हैं, संसार की बातों में डूबना चाहते हैं, संसार की अभिलाषाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, उसमें मस्त होना चाहते हैं। योना बोला मेरे ही कारण सब हो रहा है, तो ऐसा कीजिए मुझे फेंक दीजिए। आज जवान युवती क्यों आत्महत्या के कारण होते हैं जानते हैं? लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, लोग सुसाइड क्यों करते हैं? मसीह परिवार के बारे में बोलते हैं, क्योंकि वो लोगों ने वचन का आदर नहीं किया, अपना गलतियों को कभी नहीं मानते, गलती मानते हैं लेकिन वो सुधारते नहीं अपने जीवन। वचन में लिखता है जो अपना गलती को मानता है उसको छोड़ देता है, उस पर अनुग्रह किया जाएगा, उस पर दया की जाएगी। योना मुझे फेंक दो बोलो, सब डर गए, अरे इसको फेंकेंगे तो हमारा पर दंड आएगा। वो लोग प्रार्थना करने के लिए, प्रभु अभी हम इसको फेंकने वाले हैं, इसका मृत्यु, इसका हत्या हमारा पर ना लाना, हमको दोष ना लगाना। मेरे प्रिय, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है, उसका थिंकिंग, उसका थॉट, उसका सोच, उसका विचार अपरंपार है। एक प्रभु का दास को उसके काम में रिटर्न आने के लिए, जो काम प्रभु उसको दिया है, जो आज्ञा प्रभु उसको दिया है, उसको फिर से पालन करने के लिए, वहां फिर से आने के लिए परमेश्वर सब सिचुएशन को उसके जीवन में लाया। हमारा जीवन में भी ऐसा सिचुएशन आता है लेकिन हम सुधरते नहीं हैं। प्रभु पेशेंस धर कर रहा है मेरे प्रियो, धैर्य पकड़ कर रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य मरे, पाप में मरे। मेरे प्रिय, पाप में जो मरता है मेरे प्रिय, वो दंड मतलब अनंत नरक में वो चला जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो अनंत नरक में जाए, अनंत जीवन को पाए। इसीलिए तो परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। इसलिए आज वचन अगर आप सुन रहे हैं मेरे प्रिय, अपने हृदय को कठोर मत कीजिएगा। योना का फेंक दिए समुद्र में और देखें समुद्र का तूफान शांत हो गया। जब तक आपके जीवन में पाप रहेगा, जब तक आपके जीवन में आप प्रभु का विरोध में काम करते रहोगे, बलवा करते रहोगे, आपके जीवन में ये समस्या आता रहेगा, दुख आता रहेगा, अभाव घटी कमी आता रहेगा। ये विश्वासी परिवार के बारे में बोलता हूँ। जब तक वो चीज को आप अपने जीवन से नहीं हटाएंगे, गलतियों को अपने जीवन से नहीं हटाएंगे, मिस्टेक को अपने जीवन से नहीं हटाएंगे, आपके जीवन में ये शांत नहीं आएगा, ऐसा ही तूफान लगा रहेगा। आज परिवार में अशांति का वातावरण है, क्यों? क्योंकि प्रभु का उपस्थिति नहीं है, प्रभु का आज्ञा नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है। इसलिए आज परिवार, बाल बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं। बाल बच्चे आज अन्य जाति के साथ संपर्क रखकर लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। आज हमारा जवान युवती प्रभु के साथ संगति करना चाहिए, प्रभु के साथ फेलोशिप करना चाहिए, लेकिन अन्य जाति के साथ फेलोशिप कर रहे हैं। दुखद वाला बात है। कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि प्रभु का उपस्थिति उनके जीवन में नहीं, प्रभु का उपस्थिति से लोग भाग रहे हैं। बाइबल घर में है लेकिन बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। सांसारिक पढ़ाई आप करते हो, उसके लिए आप ट्यूशन देते हो, मैथ के लिए अलग ट्यूशन, साइंस के लिए अलग ट्यूशन, इंग्लिश के लिए अलग ट्यूशन, लेकिन बाइबल के लिए कभी चिंता नहीं की। आप तो अपना बच्चों को बाइबल ही नहीं दिया, वचन ही नहीं दिया। जो बाइबल आपको जीवन दे सकता है, जो बाइबल आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है मेरे को, वो ही आप उनको छिपा कर रख दिया, उसकी लिए कभी चिंता नहीं की। सांसारिक की पढ़ाई में पूरा लगे, सांसारिक बातों में लगे, तो आपके घर में तूफान नहीं आएगा तो किसके घर में तूफान आएगा? आज घर में समस्या होने का कारण क्या है जानते हैं?
आज बाल बच्चे माता पिता का आज्ञा को नहीं मानते, कारण क्या जानते कि माता पिता वचन का आदर नहीं करते, प्रभु का सम्मुख से भाग रहे हैं, संडे को खाली चढ़ जाते हैं, बाकी 6 दिन प्रभु का उपस्थिति में नहीं, अलग उपस्थिति में है। तो तूफान नहीं आएगा, प्रभु तूफान लाता है मेरे पे, समस्या इसलिए लाता ताकि आप सुधर जाओ। योना का जीवन में तूफान इसलिए आया ताकि योना का मन बदल जाए और स्वीकार करे कि मैं प्रभु के दृष्टि में पाप किया हूँ, मैं गलती किया हूँ, प्रभु मुझे जो जिम्मेदारी दिया है उस जिम्मेदारी से मैं हट गया हूँ, मैं उस जिम्मेदारी को फिर से संभालो। आज कलीसिया के पासवान, आज विश्वासी गण का जीवन में ऐसा है मेरे प्रिय, अगर आप अपनी जिम्मेदारी से हट जा रहे हो, आपके जीवन में समस्या आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा। जिस प्रकार योना का जीवन में आया, भाग रहा था, कहाँ भागोगे? दाऊद कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊंगा। हम देखें मेरे प्रियो, तब जब योना को समुद्र में फेंक दिए तो परमेश्वर एक बड़ा सा मछ को आज्ञा दिया कि जाओ योना को निगल लो। हमें मछली से सीखना है मेरे प्रिय, बड़ा सा मछ से सीखना है, मछली से, मगरमच्छ से सीखना है कि वो कैसा परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर रहा है। और मछली ने योना को निगल दिया, 3 दिन और 3 रात योना मछली के पेट में रहा। तब योना का चित्त ठिकाना आया मेरे प्रियो, बोला प्रभु आप जो बोलेंगे मैं वही करेंगे। पहले ये काम करता तो इतना नौबत नहीं आता। आज ऐसे ही विश्वासी लोगों ने अपने इसी पाप के दशा में है, अनाज्ञाकारिता की दशा में, प्रभु का आज्ञा को नहीं मानते, प्रभु को भय नहीं करते, नहीं डरते हैं और इसी दशा में है और उनका परिवार आज बिखर गया, कलीसिया बर्बाद हो जा रहा है मेरे प्रिय, मिनिस्ट्री बर्बाद हो जा रहा है। कारण क्या है? अनाज्ञाकारिता। प्रभु का वचन को हल्का में लेते हैं मेरे प्रिय। वचन में लिखता है कि परमेश्वर का वचन को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, इंसान जो बोता है वही काटेगा मेरे प्रिय। परमेश्वर चाहता है कि निनिवी के लोग बचे। तब योना जब अपने गलतियों को माना, अपने मिस्टेक को माना, तब उसके बाद हम देखते हैं कि मछ को प्रभु ने आज्ञा दिया और मछली ने किनारे लाकर उसको उगल दिया और साथ ही साथ प्रभु का वचन आया, आप जा निनिवे में जा प्रचार कर। तो दौड़ा मेरे प्रिय, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे 3 अध्याय का 1 पद से। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनिवी को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनिवी को गया। निनिवी के एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, आज से 40 दिन के बीतने पर निनिवी उलट दिया जाएगा। तब निनिवी के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। तब ये समाचार निनिवी के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजा के वस्त्र उतार कर टाट उड़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनिवी में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और वे परमेश्वर की दुआई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उससे उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरे प्रिय, योना गया निनिवे में और जाकर प्रभु ने उसको जो बोला था वो प्रचार किया। आज से 40 दिन के बाद निनिवे को परमेश्वर उलट देगा। लोग ये बात उसका वचन को सुने। थोड़ा सा प्रचार किया, ज्यादा प्रचार नहीं था मेरे।
और उनका मन बदल गया। राजा सुना, राजा का मन बदल गया। राजा ऐलान कर दिया, पशु, जितने भी पशु प्राणी, जितने भी मनुष्य हैं, सब टाट उड़ेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे भी नहीं। वो अपने अपने पापों से उनको मन फिराए। मेरे अद्भुत बात। 5 मिनट का वचन रहेगा मेरे प्रियो, उससे कम भी रहेगा। 5 मिनट का वचन में उनका जीवन बदल गया, उनका हृदय बिल्कुल बदल गया। अपने अपने पापों से मन फिराए, पश्चाताप किए, उपवास किए मेरे प्रियो, टाट उठा। राजा अपने सिंहासन को छोड़ दिया और 1,20,000 लोग वहां पर थे। उनका जीवन बच गया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने देखा वो अपने पापों से फिरे, मन फिराए। मेरे प्रियो, आज हम कलीसिया का विश्वासी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 60 साल हो गया है, अभी तक हमारे पापों से मन नहीं फिराया है। प्रभु का आगमन निकट है, अभी तक हम अपने अपने पापों से मन नहीं फिराया। इतना वचन सुनकर कॉन्वेंशन के ऊपर कॉन्वेंशन हम अटेंड किए हैं, मीटिंग के ऊपर मीटिंग अटेंड की, जूम में बैठते हैं मीटिंग में, यूट्यूब का मैसेज सुनते हैं, फेसबुक में मैसेज सुनते हैं, बड़ा बड़ा दासों का मैसेज सुनते हैं। आज हमारा जीवन में इतना बाइबल पढ़ कर भी, इतना वचन सुन कर भी आज हमारा जीवन से दारू नहीं छूटा है। आज हमारा जीवन से गुटखा, तंबाकू, खैनी नहीं छूटा, झूठ नहीं छूटा, लालच नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा, चुगली करना नहीं छूटा। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मरे, परमेश्वर चाहता कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इनको अवसर मिला मेरे प्रिय। ये इनका कोई टीचर नहीं था, इनका कोई बाइबल क्लास नहीं था, और ऐसा प्रचारक के मुंह से वचन को सुने जो कि बैकस्लाइडर था, प्रभु का वचन को ना मानकर भाग रहा था। वही प्रचारक के वचन से एक बार वचन को सुने। समय उनको कम दिया गया। आज हमको तो समय का पर समय मिल रहा, फिर भी हमारा जीवन नहीं बदलता। कैसे मन परिवर्तन करना इनको बताया नहीं गया। उपवास कैसे करना इनको नहीं बताया गया। आज तो हमको सब कुछ बताया जा रहा है, पूरा थ्योरी बताया जा रहा है, पूरा बेसिक बताया जा रहा है, आरंभ से लेकर अंत तक कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सब बताया जा रहा है। फिर भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह का गुप्त आगमन, जो अपना कलीसिया को उठाने जा रहा है, थोड़े ही है मेरे प्रियो, ज्यादा नहीं है, थोड़े ही लोग जाएंगे। वो थोड़े में से ही आपको रहना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। आज कलीसिया का हालत ऐसा है मेरे प्रियो, खाली चंगाई के पीछे दौड़ रहे हैं, आशीष के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन अनंत जीवन के पीछे कोई नहीं दौड़ रहा है। जो जीवन हमको मिलने वाला है, अनंत जीवन स्वर्ग में, उसको कोई संसारिक अभिलाषा के पीछे दौड़ रहा है। मेरे प्रिय, संसार एक दिन खत्म हो जाएगा, संसार की बातें खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को जो विश्वास करता है, जिसके वचन में चलता है, वो खत्म नहीं होगा। निनिवी में थोड़ा समय के लिए प्रचार किया गया, थोड़ा सा समय, आज से 40 दिन के बाद निनिवी को परमेश्वर उलट देगा, लेकिन उसके बाद कैसे बचेंगे, क्या कैसे उपाय नहीं बताया गया। लेकिन वो लोग अपने अपने उपाय ढूंढने लगे मेरे प्रियो, कैसे बचना है, कैसे क्या करना है। राजा सबको बुलाया, पुरानियों को बुलाया, पंडितों लोगों को बुलाया कि हमको क्या करना पड़ेगा। तो लोगों ने खोजबीन करके, नहीं हमको उपवास करना पड़ेगा। आपको बताए जाने से भी उपवास नहीं करते। उपवास किस प्रकार किया जाएगा यूट्यूब में आप देखते हो, फिर भी आप नहीं करते हो। वो लोगों ने थोड़ा सा वचन सुनकर, वहां पर कन्वेंशन नहीं हुआ, वहां पर कोई बाइबल टीचिंग नहीं था, उनके पास बाइबल ही नहीं था, शिक्षा देने वाला कोई नहीं था। एक प्रचार ने उनका जीवन को बदल दिया। लोगों ने अपने अपने पापों से मन फिराए, और परमेश्वर उनका मन फिराव को देखकर परमेश्वर अपना मन को बदल दिया। उनको मारना था, लेकिन उनको छुड़ाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का सृष्टि है,
हम सब परमेश्वर का सृष्टि है और परमेश्वर इस सृष्टि को बचाना चाहता है, मतलब मनुष्य जाति को बचाना चाहता है, जो मनुष्य को परमेश्वर अपने समानता में अपने स्वरूप में बनाया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो वचन इस धरती पर आया, यानी यीशु मसीह के रूप में आया, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम वचन को हल्का में ले रहे हैं, केवल सुन रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं, खाली ज्ञान को बटोर रहे हैं लेकिन उसमें नहीं चल रहे हैं। वचन में लिखता है कि अंतिम समय में बहुत सारे आएंगे, हे प्रभु तेरे नाम से ऐसा किया था, वैसा किया था। एक वचन को निकालेंगे, मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद। मत्ती 7 अध्याय 21 पद क्या कहता है? जो मुझसे से हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर का मर्जी में चलता है, उसका वचन में चलता है, वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएगा मेरे प्रिय। सब ने भूल में मत पड़ो। जो वचन को फॉलो नहीं करेगा, जो वचन का पीछा नहीं करेगा, जो वचन के अनुसार नहीं चलेगा, जो वचन को हल्का मिलेगा मेरे प्रियो, इसका जीवन समस्या तो आएगा, लेकिन वो अनंत जीवन को खो देगा। योना परमेश्वर का बात को माना मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया था, लेकिन परमेश्वर उसको दंड दिया लाने के लिए, सही ट्रैक में लाने के लिए। वो सही ट्रैक में आया मेरे प्रियो। मेरे कहने का मतलब है, आज प्रभु आपको जो जिम्मेदारी दिया है, केवल पास्टर प्रचारक को नहीं, एक विश्वासी होने के नाते आपको भी जिम्मेदारी दिया गया। हर एक लोगों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने जितने भी विजाति लोगों को जानते हैं उन सबको लिए प्रार्थना कीजिए, वो भी बच जाए, नरक से बच जाए। ये जिम्मेदारी दिया गया है, लेकिन हम योना का तरह मन कर लिए हैं। हम क्यों उनके लिए प्रार्थना करेंगे? मेरा क्या जाता है? मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन को नहीं पढ़ूंगा, मैं गिरजा नहीं जाऊंगा, मैं उपवास नहीं करूंगा। आज दशा ऐसा संसार में चिपक गए हैं मेरे प्रिय, संसार में लटक गए हैं, संसार की अभिलाषा में घुस गए हैं। इसलिए आज वचन उनके जीवन में काम नहीं करता है, वचन का आदर नहीं करता। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इस मसीह के पीछे बहुत सारा भीड़ जा रहा था मेरे प्रिय, इसमें से अपना सेवकाई कर रहा था, बहुत बड़ा भीड़ था। जब इस मसीह वाला जो क्रूस नहीं उठाएगा, वो मेरा चला नहीं ठहरेगा। जो मेरा लोअर मांस को नहीं खाएगा, वो मेरा चला नहीं ठहरेगा, वो मेरा जन नहीं है, वो प्रभु का जन नहीं। जैसे ये बात है, वचन जब सुने लोग सब पीछे मुड़ गए मेरे, सब पीछे हट गए। केवल हम देखते हैं कि 72 जन थे और उनमें से भाग गए, केवल 12 जन रहे। इस मसीह वाला तुम भी जाना चाहते हो, चले जाओ। पतरस ने कहा, प्रभु हम आपको छोड़कर कहाँ जाए, आपके पास तो अनंत जीवन की बात है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया को दशा को अगर आप देखोगे, आज यही दशा है। आज प्रभु का सम्मुख से भाग रहे हैं, प्रभु का उपस्थिति से भाग रहे हैं। आपका जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी आपको दिया गया, वो जिम्मेदारी से भाग रहे हो। अगर आपका बाल बच्चों को बचाना चाहते हो, अगर अपना परिवार को बचाना चाहते हो, तो योना की तरह आप रिटर्न आ जाइए। योना की तरह आप रिटर्न आ जाइए और अपने मन में विचार कीजिए, अपना विवेक को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रभु मेरे को क्या जिम्मेदारी दिया है। जितने भी पासवान मेरे से जो बड़े हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं मेरे प्रियो, अपना कलीसिया को जिम्मेदारी को ध्यान दीजिए। प्रभु आपको क्या जिम्मेदारी दिया है, वो जिम्मेदारी को ध्यान दीजिए और अंतिम समय के लिए कलीसिया को रेडी कीजिए, तैयार कीजिए। ये चीन चमत्कार के पीछे मत भागिए मेरे प्रियो। आप अगर वचन में चलोगे, वचन में ध्यान करोगे, ऑटोमेटिक आपके जीवन में चीन और चमत्कार होता रहेगा। प्रभु आपके जीवन में ऑटोमेटिक आश्चर्यक्रम करता रहेगा मेरे प्रियो। आपका सेवकाई भी बढ़ेगा, परिवार भी आत्मिक में उन्नति करेंगे। वचन को हल्का माना है। योना प्रचार किया निनेवे में मेरे प्रियो, लोग उस वचन को सुनकर वो लोग सीरियस हो गए,
डर गए, भय किए और अपने अपने पापों से फिरे, मन फिराए और प्रभु उनका मन को देखा और प्रभु उनको माफ कर दिया। मारने को ठाना था, लेकिन प्रभु उनका मन को बदल कर उनको बचा दिया। सोदमा और उमर में क्या हुआ मेरे प्रिय? लूत उस जगह में था, सोदमा उमर में एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उस धार्मिक व्यक्ति को देखकर उनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अच्छाई को देखकर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि बुराई उनके जीवन में भरपूर था। लूत को देखकर भी लोगों को परिवर्तन हो सकते थे, लेकिन लोगों को परिवर्तन नहीं है। प्रभु नगर को नाश कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, अति शीघ्र ये दुनिया नाश होने वाला है। अति शीघ्र, बहुत जल्दी ये दुनिया नाश होने वाला है। अगर हम दूसरा पत्रस की किताब को ध्यान करेंगे, दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और 5 पद से 4 पद से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 4 पद से। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ से जाता रहेगा और तब तक बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर से काम जल जाएंगे। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, वो निक समय में होगा, लेकिन अति शीघ्र होने वाला। इसीलिए आज अगर प्रभु का वचन को आप सुन रहे तो उसका वचन को हल्का में ना लिया। योना हल्का में लिया, उसके जीवन में समस्या आया, मन फिराया। आज हम हल्का में लेते हैं, हमारे जीवन में समस्या आता है, फिर भी हम कठोर होकर रहते हैं। जब अंतिम समय में हम हो जाते हैं, जब हमारा जीवन जाता सा रहेगा, पूरा हमारा डमाडोल हो जाता है हमारे जीवन में, तब आप प्रभु को याद करते हैं। अगर आपका जीवन में कोई समस्या दिखाई देता है, आप प्रभु के उपस्थिति से भागे हो और आपके जीवन में समस्या है, अभी भी प्रभु आपको मौका दे रहा है। आपका जिम्मेदारी को समझिए। आपको जो प्रभु वर्डन दिया है, आपको प्रभु जो जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को समझिए और आगे बढ़िए। मन फिराइए अपने अपने पापों से। अगर सेवकाई को बढ़ाना चाहते हो, मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, परिवार में आशीष पाना चाहते हो, तो अपना जिम्मेदारी को ध्यान दीजिए। प्रभु आपसे क्या कहा है, प्रभु का काम को पूरा कीजिए, प्रभु का इच्छा को पूरा कीजिए। आप जब प्रभु का इच्छा को पूरा करोगे तो प्रभु आपका इच्छा को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन को कभी भी हल्का में मत लीजिए। परमेश्वर का वचन भयानक है। वचन के द्वारा हमारा न्याय होगा। मेरे प्रिय, जितने भी हमारे विश्वासीगण हैं, पासवानगण हैं, वचन के द्वारा हमारा न्याय होगा। ये वचन हमें न्याय गिराएगा, ये वचन हमें परखेगा, ये वचन हमें उठाएगा, ये वचन में गिराएगा। जो वचन में चलेगा उसको उठाएगा, जो वचन में नहीं चलेगा वो गिर जाएगा। अगर आज का शब्द को, आपका वचन, आज का वचन को अगर आप सुन रहे हो मेरे प्रिय, तो वचन का आदर करना स्टार्ट कीजिए। प्रभु का उपस्थिति में रहेगा, जो उसका उपस्थिति में रहेगा उसका जीवन में आनंद का भरपूरी है, आशीष है, अनुग्रह है।
दाऊद अपना भजन में कहता है 91 का 1 में, जो सर्वशक्तिमान की छाया उस स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु का उपस्थिति में अगर आप रहोगे तो आप सुरक्षित हो, उसके सम्मुख रहोगे, उसकी उपस्थिति में रहोगे, उसका आज्ञा को पालन करोगे, उसके वचन में चलोगे, आप सुरक्षित हो। अगर हल्का में लोगे तो समस्या आएगी। जितने भी लोग बाइबल में हम ध्यान करते हैं, जितने भी लोग प्रभु का उपस्थिति से भाग गए हैं, प्रभु का उपस्थिति से चले गए, उनका जीवन बर्बाद हो गया, नाश हो गया। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि ये नाश, प्रभु मन फिराव का एक मौका देना चाहता है। आपको फिर से एक मौका मिला है आज। अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़िए मेरे, जल्दी तड़के उठकर पढ़िए, ढीला करके नहीं, हल्का वचन को हल्का में लेकर नहीं, प्रभु को हल्का में ले मत लो। हमें फुर्ती से बाइबल को पढ़ें, सुबह जल्दी उठिए, प्रभु का आदर कीजिए, वचन को पढ़िए, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे को संसार में डूबिए मत। जो जिम्मेदारी है वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना, जो आज हमारे को जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना, बोझ के साथ प्रार्थना करना, उपवास करना है। तो हमें काम दिया है, हमें आलसी होना नहीं है मेरे। मसीह लोग 8 बजे तक 10 बजे तक सोते हैं, लेकिन वचन प्रार्थना कुछ भी नहीं। दुखद वाला बात है। आप सोचते हो कि आप प्रभु आपको लेकर जाएगा। मेरे प्रिय, जो प्रभु का आदर करेगा प्रभु उसका आदर करेगा। अब्राहम एक बूढ़ा आदमी था, वो परमेश्वर का आज्ञा को कैसे मान रहा है, हमें उससे सीखना है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू अपना एक लौता पुत्र को लेकर जा मोरिया पर्वत में बलिदान कर। अब्राहम सुबह तड़के उठा, सूरज भी नहीं हुआ, तड़के उठा। इसका मतलब क्या, हमें सुबह तड़के उठना है, प्रभु का आराधना करना, प्रभु का महिमा करना है, प्रभु का प्रशंसा करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज, हम प्रभु को हल्का में ले रहे हैं। हाँ दिखाया जाएगा, जैसे हो रहा चलेगा, नहीं चलेगा मेरे प्रिय। अगर आप लूज हो गए, आप प्रभु की उपस्थिति में रही रहोगे, आपके लिए खतरा है। उसके साथ बने रहना मेरे, लगे रहना। जो मुझ में बना रहेगा मैं उनमें बना रहूँगा। डाली यदि दाखलता के साथ नहीं लगा रहेगा वो फलेगा नहीं, अपने से नहीं फलेगा। लगा रहेगा तब फलेगा मेरे। आज हमारा जीवन में फल क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को नहीं दिखा रहे, इसीलिए हमारे जीवन में फल नहीं दिखाता है। इसलिए हमारे बाल बच्चे भी हमारा आज्ञा को पालन नहीं करते हैं। बाल बच्चे हमारे साथ झगड़ा करते हैं, बलवाह करते हैं और गलत रास्ता चुनते हैं। पहले माता पिता को सुधरना है। माता पिता प्रभु का आदर करेंगे, माता पिता को प्रभु को समय देंगे तो बाल बच्चों के जीवन में आशीष आएगा, बाल बच्चों के जीवन में अनुग्रह आएगा, प्रभु सुरक्षा देगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना।